Students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astosh and let's begin today's class. So आज की वीडियो में हम क्लास 8 की जो इंग्लिश की बुक है उसकी चैप्टर 17 यानी कि जो लास्ट चैप्टर है द रिसाइकलिंग रैप उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको पढ़ने के पहले आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लें और समझने के लिए आप मेरी वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं जिसका मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप मेरे चैनल पे क्लास 8 इंग्लिश बिहार बोर्ड करके जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर उसको देख सकते हैं, उस वीडियो को, इस चैप्टर के 17 नंबर चैप्टर को। और आपके रेफरेंस के लिए मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और क्वेश्चन आंसर जानते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट, ओरली वाला क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन ओरली। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इट इज़ द ओनली वे टू सेव दिस प्लैनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। मतलब कि जो पोएट है, कवि के अनुसार ये कौन सा तरीका है ना, जिसके हेल्प से हम आने वाली पीढ़ी के लिए अपने ग्रह यानी कि प्लैनेट को बचा सकते हैं। तो वो क्या है? तो आंसर होगा कि अकॉर्डिंग टू द पोएट रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स इज द ओनली वे, है ना, इज़ द ओनली वे टू सेव दिस प्लैनेट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। यानी कि कवि के अनुसार जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं ना उनको रिसाइकिल करना, उनको पुनः यूज़ में लाना, है ना, दोबारा से यूज़ में करना, दोबारा बार बार उसका यूज़ करते रहना। अगर हम ऐसा करते हैं तो ओनली वे, यही एक मात्र रास्ता है। ओनली वे मतलब रास्ता, टू सेव दिस प्लैनेट, इस ग्रह को बचाने से, मतलब बचाने के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। तो आंसर क्या हुआ कि हमें क्या करना चाहिए? रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, है ना, उनका रिसाइकिल करना, उनको दोबारा यूज़ में लाना, प्रयोग में लाना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वेयर शुड द वेस्ट मटेरियल्स बी स्टोर्ड? क्वेश्चन कहता है कि आखिर जो वेस्ट मटेरियल है उसको कहाँ में स्टोर करना चाहिए? आंसर है कि द वेस्ट मटेरियल्स शुड बी स्टोर्ड इन ए सेव अ कैन। सेव अ कैन कहने का मतलब है सेव अ कैन। इसको कविता में, कहानी में सेव है कैन कहा गया है, लेकिन इसका मतलब बस ये समझ लीजिए इसको एक डस्टबिन को बोला जा रहा है यहाँ पे, सेव ए कैन, है ना। तो बोला जा रहा है कि क्वेश्चन था कि कहाँ पे वेस्ट मटेरियल कहाँ स्टोर करना चाहिए ताकि हम उसको बार बार यूज़ कर सकें ना। तो उसको वेस्ट यूज़ करने के लिए हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं? सेव ए कैन, कहानी के हिसाब से, यानी कि डस्टबिन में। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वॉट शुड वन डू विद द बॉटल्स बिफोर पुटिंग इन द वेस्ट बॉक्स? कहने का मतलब है किसी को, है ना, मतलब वन डू यानी कि किसी को अगर बॉटल को वेस्ट बॉक्स में डालना है उसके पहले क्या करना चाहिए? वेस्ट बॉक्स यानी कि फिर से वही डस्टबिन, यानी कि डस्टबिन में आपको अगर वेस्ट जो बॉटल आपको डालनी है उसके पहले इस बॉटल के साथ क्या करना चाहिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आंसर क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। बिफोर पुटिंग इन द वेस्ट बॉक्स द बॉटल शुड कलेक्टेड एंड सेव्ड, है ना। यानी कि इसका मतलब हो गया कि बॉटल को हमें कलेक्ट करना है एंड सेव करना है, बचाना है वेस्ट बॉक्स में डालने के पहले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वेयर शुड वी पुट ग्लास बॉटल एंड जैम जार्स? कहने का मतलब है कि ग्लास बॉटल को, है ना, सीसी की जो बॉटल है उसको, और जैम की बोतल जो होती हैं, जार्स होती हैं, उन्हें हमें कहाँ रखना चाहिए? तो आंसर होगा वी शुड पुट ग्लास बॉटल्स एंड जैम जार्स इन द बॉटल बैंक देन एट द फैक्ट्री। मतलब पहले हमें बॉटल बैंक में उसको डालना चाहिए, फिर उस चीज़ को, बॉटल बैंक को ही उठाकर हमें फैक्ट्री में दे देना चाहिए ताकि वो उसका फिर से यूज़ करके कुछ नई चीज़ें बना दे फैक्ट्री में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच हाउस होल्ड आइटम्स, घर की वो कौन सी सामग्री होनी चाहिए जो कि अकॉर्डिंग टू द पोएट कैन बी रिसाइकिल्ड? यानी कि घर में वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि पोएट यानी कि कवि के अनुसार रिसाइकिल की जा सकती है। आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर घर की कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं, यानी कि दोबारा यूज़ में ला सकते हैं, ताकि आने वाली जनरेशन के लिए हमने क्या करना है, ये चीज़ें बचा के रखनी है, हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा ना ख़त्म हो। तो हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से आइटम्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार बताना है ना, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको रिसाइकिल कर सकते हैं? पेपर्स, बॉटल्स, जार्स, एम्प्टी ड्रिंक कैन, यानी कि एम्प्टी मतलब खाली, जो ड्रिंक यानी कि पीने वाली जो वस्तु होती है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह या फिर और भी चीज़ें होती हैं, जूस की जो कैन होते हैं ना, उन सब चीज़ों को, खाली वाले जो होते हैं उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। ETC एक्सेट्रा कैन बी रिसाइकिल, ये सबको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। टिक करना है
मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को, ठीक है। देखते हैं क्या है वो। पहला क्वेश्चन है टू सेव दिस प्लैनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन, कलेक्ट मतलब क्या करना चाहिए हमें, है ना। अभी वो देखते हैं कि टू सेव दिस प्लैनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन हमें क्या करना चाहिए। कलेक्ट ऑल द यूज मटेरियल्स, क्या हमें, है ना, जो यूज़ मटेरियल्स उनको इकट्ठा करना चाहिए, बस इतना ही करना चाहिए क्या। कि यूज़ थिंग्स केयरफुली, कि हमें कोई जो वस्तु है उसको बस सावधानी से यूज करना चाहिए, ऐसा है। या फिर रिसाइकल द वेस्ट मटेरियल, या फिर जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको पुनः यूज करना चाहिए, ऐसा है क्या। तो हाँ, ये तीसरा आंसर होगा कि हमें अगर फ्यूचर जनरेशन के लिए अपनी प्लैनेट की रक्षा करनी है तो हमें क्या करना होगा, वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करना होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि गेट योर सेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग रैप टू, यानी कि अपने आप को, है ना, क्या करते रहना चाहिए। गेट योर सेल्फ, तुम्हें क्या करते रहना चाहिए ताकि डूइंग द मतलब रिसाइकलिंग रैप, आपने चैप्टर पढ़ा ना, उसमें समझ में आया ना कि रिसाइकलिंग रैप मतलब क्या होता है। तेज़ी से किसी गाने को गाते हैं ना, आपने रैप तो सुना ही होगा आजकल। तो रिसाइकलिंग वाला जो रैप है उसको गाते समय आपको उस समय करना क्या चाहिए। तो आंसर है मेक मनी, पैसे बनाने चाहिए क्या गाना गाते हुए। नहीं, ये रिसाइकलिंग वाला रैप गाते हुए आपको पैसे तो बनाना नहीं है। दूसरा, टू इंटरटेन योर सेल्फ, वो गाना गा रहे हैं क्या ताकि आप अपने आप का मनोरंजन कर पाएँ, बिल्कुल नहीं। तीसरा ही आंसर हो सकता है भाई, कीप बिजी विथ रीयूजिंग द वेस्ट मटेरियल्स, यानी कि जो रिसाइकलिंग रैप जब गा रहे हैं उस टाइम पे आपको उसी टाइप का काम करना चाहिए जो कि ये बोल रहा है। कीप बिजी, अपने आप को बिजी रखो, किस काम में, रीयूजिंग द वेस्ट मटेरियल। आप अपना काम करते रहिए, वेस्ट मटेरियल को रीयूज करते रहिए और रिसाइकलिंग रैप गाते रहिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि टेक द वेस्ट मटेरियल्स टू द बॉटल बैंक इन ऑर्डर टू, मतलब आपको वेस्ट मटेरियल्स को बॉटल बैंक में क्यों डालना चाहिए। इन ऑर्डर टू मतलब क्या करने के लिए, डिपॉजिट देम देयर, क्या उनको डिपॉजिट करने के लिए करना चाहिए। अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए आपको बॉटल वहाँ जमा करने चाहिए। या फिर रिसाइकल देम, कि आपको रिसाइकिल करने के लिए। तो आंसर है रिसाइकिल करने के लिए आपको जो भी वेस्ट मटेरियल्स है उनको बॉटल बैंक में जमा करना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, जो कि 30 वर्ड्स में आपको देना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट एडवाइस, है ना, व्हाट एडवाइस डज द पोएट गिव टू द चिल्ड्रन, यानी कि कवि ने बच्चों को कौन सी सलाह दी। आंसर है द पोएट गिव्स एडवाइस टू द चिल्ड्रन नॉट टू थ्रो अवे द वेस्ट मटेरियल्स, टू कलेक्ट एंड सेव देम एंड गेट रिसाइकल्ड, है ना। कवि ने बच्चों को सलाह दी कि थ्रो अवे में फेंकना, नॉट टू थ्रो अवे, मत फेंको, क्या मत फेंको, द वेस्ट मटेरियल्स, जो वेस्ट मटेरियल्स आपके घर में होते हैं ना, जैसे आपने कागज़ यूज़ कर लिया, जो न्यूज़पेपर्स हो गए, वो वेस्ट मटेरियल हो जाते हैं एक तरीके से, तो इनको मत फेंको, कवि ऐसा कहता है। और क्या करो, टू कलेक्ट एंड सेव देम, उन्हें इकट्ठा करो और उनकी बचत करो, एंड गेट रिसाइकिल, और उसको फिर से पुनः यूज़ में लाओ। जैसे जाहिर सी बात है, आप पेपर यूज़ कर लिए तो पेपर को फेंको मत, उसको फिर से किसी काम में ला सकते हो आप, है ना। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। व्हाट मेथड डज द पोएट सजेस्ट टू डिस्पोज ऑफ द एम्प्टी ड्रिंक कैंस, लिस्ट द स्टेप्स। कहने का मतलब है कौन सा मेथड पोएट ने, कवि ने बच्चों को सजेस्ट किया है ताकि वो लोग जो एम्प्टी ड्रिंक कैन होते हैं ना, यानी कि खाली जो ड्रिंक वाले जो कैंस होते हैं उनको कैसे डिस्पोज करना है, यानी कि रीयूज करने के लिए कैसे उनको बॉटल कैंस में, जो बॉटल बैंक है उसमें डालना है, उनको कैसे क्या करना है। तो पोएट ने किस तरीके से सलाह दी है वो बताइए, स्टेप्स क्या क्या हैं। तो आंसर होगा कि द पोएट सजेस्ट्स टू कलेक्ट, वॉश, जैसे कि करना क्या है, पोएट ने कहा है, कवि ने बोला है कि आप बॉटल्स को लो, आपने यूज़ कर लिया ना, उसको क्या करना है, इकट्ठा करो, वॉश करो यानी कि उससे थोड़ा धो दो, स्क्वैश करो यानी कि उसको, है ना, उसको मसलना एक तरीके से, स्क्वैश करना है यानी कि उसको होता है ना मोड़ देना, है ना, स्क्वैश कर दो, स्क्वीज कर दो, फिर से उसको निचोड़ दो पूरा, फ्लैट कर दो, यहाँ पे एक कॉमा होगा, फ्लैट मतलब उसको चपटा कर दो पूरा, एंड देन एम्प्टी द ड्रिंक, जो भी उसके अंदर की जो ड्रिंक होती है ना, जो पानी लिक्विड बचा होगा उसको एम्प्टी कर दो, खाली कर दो, निकाल दो उसमें से। और फिर क्या करो कि पुट द कैंस इनसाइड द सेव अ कैन, जो कि एक डस्टबिन है, ठीक है। फिर उसको ना निचोड़ कर दिया आपने सब कुछ, है ना, मोड़ दिया, अब उसको डस्टबिन में डाल दो। तो ये स्टेप्स बताए थे पोएट ने आपको, जब एम्प्टी कैन को डालना होता है बॉटल वाली डस्टबिन में, उसके पहले क्या क्या स्टेप्स है, तो ये ऐसा करना है आपको, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि आपको 60 वर्ड्स में क्वेश्चन के आंसर करने हैं, वो देख लेते हैं।
लिस्ट ऑल द डोंट्स, है ना, लिस्ट ऑल द डू नॉट्स दैट द पोइट हैज सजेस्टेड टू सेव फॉर द फ्यूचर जनरेशन। डू नॉट्स का मतलब होता है, डूज दो चीज़ें होती हैं, डूज एंड डू नॉट्स। डूज का मतलब होता है कि क्या करें, और डू नॉट्स मतलब क्या ना करें। आपको सलाह दी जाती है ना कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। जो अच्छी आदतें होती हैं उसको डूज बोलते हैं, जो बुरी आदतें होती हैं उसको डू नॉट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको सारे डू नॉट्स बताने हैं, यानी कि सारी वो चीज़ें बतानी है जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, जो कि पोएट ने सजेस्ट किया है, कवि ने सजेस्ट किया है इस चैप्टर में, ताकि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए अपने ग्रह की रक्षा कर सके। तो चलिए देखते हैं, द पोएट हैज सजेस्टेड टू, कवि ने क्या सजेस्ट किया है देखते हैं, नॉट टू गिव एनी ओपिनियन अगेंस्ट द रिसाइकलिंग एंड नॉट टू मेक एनी क्लैप ट्रैप। मतलब ओपिनियन मतलब होता है विचार, है ना, अगेंस्ट द रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग के खिलाफ आपको कोई अपने विचार नहीं देने चाहिए। जाहिर सी बात है, आप अगर रिसाइकलिंग के ही खिलाफ चले जाएंगे तो आप फ्यूचर के लोगों के लिए कैसे हेल्प कर पाएंगे। तो वही बोला जा रहा है कि आपको रिसाइकलिंग के विरोध में कोई विचार व्यक्त नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ नॉट टू मेक एनी क्लैप ट्रैप। क्लैप ट्रैप का मतलब होता है बकवास, कोई बकवास बातें नहीं करनी है आपको इसके रिगार्डिंग, है ना, इसके फेवर में ही रहना है, इसके पक्ष में रहना है, इसके विपक्ष में नहीं जाना रिसाइकलिंग के, क्योंकि रिसाइकलिंग ही एकमात्र साधन है जिससे फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कुछ बचा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरा देखते हैं, नॉट टू थ्रो ओल्ड न्यूज़पेपर्स, नॉट जस्ट टेक देम एंड डंप देम ऑन द टिप। टिप का मतलब बता देता हूँ आपको, टिप का मतलब होता है यहाँ के लिए इस चैप्टर में यूज़ किया गया कूड़े का ढेर। तो टिप का मतलब हो गया कूड़े का ढेर। अब पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं। नॉट टू थ्रो ओल्ड न्यूज़पेपर, जो पुराने न्यूज़पेपर से उन्हें फेंकना नहीं है। नॉट जस्ट टेक देम एंड डंप देम ऑन द टिप, और ना ही हमें उसे लेकर कूड़े के ढेर के ऊपर डंप कर देना है। डंप का मतलब होता है डालना, कूड़ा डालना, यानी कि डंप कर देना, ऐसा ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं करना हमें, ठीक है। अगला देखते हैं, नॉट टू चक अवे एम्प्टी ड्रिंक कैन। चक का मतलब होता है, जान जाइए, थ्रो, यानी कि फेंकना। तो चक का मतलब क्या हो गया कि फेंकना। तो हमें नॉट टू चक अवे, हमें नहीं फेंकने चाहिए। जो ड्रिंक कैन हम पीते हैं, ड्रिंक कैन के हेल्प से हम जो ड्रिंक्स लेते हैं अपने, उनको, उस खाली ड्रिंक कैन को आपको चक नहीं करना चाहिए, यानी कि थ्रो नहीं करना चाहिए। ये सारे लिस्ट थे। चलिए आगे देखते हैं अब कि व्हाट वर्ड इन द लास्ट स्टेंजा सम्स अप। सम्स अप मतलब आपको निष्कर्ष निकालना है ना, कि लास्ट स्टेंजा में कौन सा जो वर्ड था वो आपको बताता है कि द एडवाइस ऑफ द पोएट टू द चिल्ड्रेन फॉर सेविंग द फ्यूचर जनरेशन। यानी कि कहानी में, कविता में जो आप पढ़ेंगे कि जो लास्ट स्टेंजा है उसमें कौन सा वर्ड जो है वो आपको, कौन सा वर्ड या फिर कह लीजिए कौन सा सेंटेंस है जो बच्चों को ये सलाह देता है, एडवाइस करता है, कवि जो है सलाह देता है कि बच्चे जो हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ चीज़ें सेव कर पाएँ। वो कौन सा लाइन है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो लाइन है वो है कि नो मोर पुसी फुटिंग, नो मोर क्लैप ट्रैप, गेट योर सेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग रैप। ये जो लाइन थी ना, इसी के बारे में बात की जा रही थी। तो एक बात और है कि नो मोर पुसी फुटिंग, है ना। पुसी फुटिंग का मतलब क्या होता है ये बता देता हूँ, कि सावधानी से अपने विचार देना, है ना, सोच समझ के अपनी राय देने को पुसी फुटिंग करते हैं। कि नो मोर पुसी फुटिंग, नो मोर क्लैप ट्रैप, है ना, गेट योर सेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग रैप। यानी कि ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा कुछ बकवास बातें नहीं करनी है, बस अपने आप को क्या करो, रिसाइकलिंग रैप जो है ना, डूइंग द रिसाइकलिंग रैप में जो जो चीज़ें डिस्कस की गई है ना, बोली गई है कि ये करो, ये ना करो, कैंस को ऐसे रखो, डस्टबिन में रखो, उस चीज़ को रिसाइकिल करो, ये सारी चीज़ें बताई गई ना रिसाइकलिंग रैप में। तो वही बोल रहा है कि गेट योर सेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग रैप। तो यानी कि खुद को, अपने आप को लगा दो कि रिसाइकलिंग रैप में जो चीज़ें कही गई है ना उसको करते रहो, ठीक है। तो इस लाइन के थ्रू सम्स अप द एडवाइस ऑफ द पोएट टू द चिल्ड्रेन फॉर सेविंग द फ्यूचर जनरेशन। तो यही जो लाइन थी ना, वो इसका निष्कर्ष निकाल के बताती है, बच्चों को ये सलाह देती है कि उन्हें जो है, जो आज की जो चीज़ें हैं उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए कैसे बचा के रखना चाहिए। चलिए अगला 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Why was the poet repeated the first stanza at the end of the poem? अब फिर से ये बात पूछी जा रही है, जब पोएम एंड होता है ना, उस एंड में भी, कहानी के अंत में भी ये स्टेंजा फिर से बोला गया, क्यों दोहराया गया है? तो आंसर है कि द पोएट सजेस्ट द चिल्ड्रेन द फैक्ट गिवन इन द फर्स्ट स्टेंजा आफ्टर रिपीटिंग इट एट द एंड। कहने का मतलब है
कि ये जो कवि है ना वो चाहता है कि बच्चे जो है ना सारी कहानी समझने के बाद फिर से जो मेन मुद्दा है वो यही है कि हमें क्या करना है, ज़्यादा बकवास नहीं करना है और ज़्यादा कुछ फालतू की बातें नहीं करनी है और चुपचाप हमें जो है ना रिसाइकलिंग रैप में कही गई है बातें उसको फॉलो करना है। तो ये सुझाव देने के लिए कवि ने लास्ट में स्टेंजा फिर से ऐड किया है। चलिए आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन कि विच लाइन और वर्ड्स आर रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन द पोएम, यानी कि कौन सा लाइन या फिर वर्ड बार बार रिपीट किया गया है पोएम में वो बताइए। और व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिपीटेशन, और उसका महत्व क्या है। सिग्निफिकेंस मतलब महत्व क्या है ऑफ दिस रिपीटेशन, इस बारंबारता यानी कि बार बार जो लाइन यूज की गई है उस करने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, क्यों किया गया है उसका रिपीट बार बार रिपीटेशन। आंसर है द लाइन। कौन सी लाइन थी पहले तो वो बताना है। तो द लाइन यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, ये लाइन बार बार यूज की गई है। किसका मतलब पहले जान लेते हैं। यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग यानी कि आपको अभी से रिसाइकलिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन द पोएम, तो ये जो लाइन है बार बार रिपीट की गई है। दिस लाइन इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। बिल्कुल सही बात है कि जो पोएम है ना उसका जो मुख्य मतलब है, मुख्य भाग है जिस पे जोर दिया जा रहा है वो यही लाइन है कि आपको रिसाइकलिंग करना शुरू कर देना चाहिए। तो ये सेंट्रल आइडिया है यानी कि मुख्य विचार है इस पोएम का। द पोएट वॉन्ट्स टू इनकलकेट दिस आइडिया इन द माइंड ऑफ द चिल्ड्रन। इनकलकेट मतलब पिरोना, कह सकते हैं कि सबके दिमाग में डालना, ये बात डालना, तो इनकलकेट कहलाता है। तो द पोएट जो कवि है वो चाहता है कि बच्चों के दिमाग में ये आइडिया जाए, है ना, कि आखिर उन्हें करना क्या है। उन्हें ये करना है कि उन्हें आज से ही रिसाइकलिंग करना शुरू कर देनी है। सो ही रिपीट्स इट अगेन एंड अगेन, इसलिए जो कवि है उसको बार बार कविता में रिपीट किया रहा है इस लाइन को। चलिए अब वर्ड स्टडी की तरफ चलते हैं और जानते हैं क्वेश्चन आंसर क्या है। पहला है कि C.1 जो है पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट मीन्स द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं उनके लिए उसका मतलब आपको समझना है और उस मतलब समझने के बाद आपको कविता में क्या लगता है कि कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है उस सेंटेंस के लिए वो आपको ढूंढ के लिखना है। तो मैंने आपके लिए वो कर दिया है। पहला है कि नॉट टेकिंग साइड्स, यानी कि किसी की पक्ष लेना, हमें किसी की पक्ष नहीं लेना चाहिए। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, पुशी फुटिंग, यानी कि सोच समझ के विचार करना, वही बात हुई। दूसरा है कि प्लेसेस कंटेनर्स, यानी कि जगह जो होती है वेयर यू पुट योर गार्बेज, जहाँ पर आप अपना गार्बेज रखते हैं, कूड़ा करकट कहाँ रखते हैं, कौन से बर्तन में रखते हैं, उसको कहते हैं सेव ए कैन। मैंने बताया था आपको सेव ए कैन जो है डस्टबिन है। तीसरा है कि ए कंटेनर फॉर होल्डिंग लिक्विड्स, एक ऐसा कंटेनर यानी कि ऐसा डब्बा, ऐसा डब्बा जिसमें आप लिक्विड्स यानी कि द्रव्य वाली वस्तुएं रख सकते हैं, है ना। तो वो क्या है, जार, जाहिर सी बात है। प्रेसिंग समथिंग विथ फिंगर्स, माने किसी चीज़ को अपनी उंगलियों से दबाना, मतलब क्या होता है। तो ये जो वर्ड लिखा है ये मैंने कविता से निकाला है, स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब होता है निचोड़ना, तो आप वही तो कर रहे हैं, अपनी उंगलियों से ही तो दबा रहे हैं। ये मैंने ढूंढ दिया आपके लिए। फिर लास्ट जो है पुटिंग डाउन समथिंग केयरलेसली, यानी कि किसी चीज़ को पुटिंग डाउन मतलब डालना, समथिंग कुछ केयरलेसली लापरवाही से, यानी कि किसी चीज़ को लापरवाही से फेंक देना या फिर डाल देना, ये क्या कहलाता है। तो वर्ड जो यूज़ हुआ था चैप्टर में, कविता में, वो है डंप। मैंने बताया था कि आप गार्बेज को ऐसे कहीं पे फेंकना नहीं चाहिए, कूड़े के ढेर पे नहीं फेंकना चाहिए, है ना, उसे रिसाइकिल करना सीखिए। चलिए अब अगला देखते हैं कि फाइंड आउट द डिक्शनरी एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, टिक द सेंस इन विच दिस वर्ड्स हैव बीन यूज्ड इन द पोएम। वो देखते हैं कि आपको करना क्या है कि ये जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, वर्ड्स आपके सामने हैं, इनके लिए आप क्या लिख सकते हैं, है ना। तो मैंने आपको लिख लिया है कि पहला है पोस्ट, है ना। पोस्ट का मतलब क्या होता है और इस कविता में किस तरीके से यूज़ हुआ है वो बताना आपको। तो डिलीवरिंग लेटर्स, यानी कि जो चिट्ठी जो है भेजना होता है उसको हम पोस्ट ही तो बोलते हैं। लेंथ ऑफ वुड, है ना, लकड़ी की लंबाई को भी पोस्ट बोलते हैं। जॉब, यानी कि जॉब को भी बोलते हैं ना, जॉब की पोस्ट क्या है। तो इन सब जगहों पे जॉब पोस्ट का यूज़ किया जा सकता है और किया गया है। कैन मतलब बी एबल टू कंटेनर, कैन, एक कैन का तो मतलब यूज़ हुआ है कि सेव है कैन, तो कैन यानी कंटेनर था वो उसके जगह पे यूज़ हुआ है। और बी एबल टू यानी कि आप, कैन मतलब होता है ना सकना, हिंदी होता है कैन का सकना, यानी कि किसी काम के लिए आप सक्षम है ना, तो उसको लिखा गया है कि बी एबल टू, आप उसके योग्य हैं। तीसरा है रैप,
आपको पता ही है रैप गाना तेज़ी से गाते हैं, तो इसलिए लिखा है उसके लिए क्विक शार्प ब्लो। अगर आप तेज़ी से बोल रहे हैं, क्विक मतलब तेज़ी से, शार्प मतलब पैनी आवाज़ में बोल रहे हैं, तो वो रैप कहलाता है। रिदमिक मोनोलॉग है ना, ये भी बोलने की एक शैली है ना, रिदमिक लय में आप बोल रहे हो, रिदम से बोल रहे हो, तो वो भी रैप कहलाता है। स्नैच मतलब छीनना, रैप मतलब छीनना भी होता है। चलिए, स्किप मतलब स्किपिंग जो करते हैं ना, रस्सी फांदते हैं, उसको भी स्किप बोलते हैं, या फिर कूदना भी होता है। कंटेनर फॉर रबिश, एक जगह और यूज़ कर सकते हैं, कंटेनर फॉर रबिश यानी कि गार्बेज के, कूड़े करकट के डब्बे के लिए भी आप स्किप यूज़ कर सकते हैं। टिप मतलब पॉइंटेड एंड, टिप मतलब पता है ना, पेन का टिप होता है तो एक सिरा होता है ना, उसको टिप भी बोलते हैं। मनी गिवन फॉर सर्विस, हाँ आपको ये भी पता होगा कि टिप देते हैं ना, आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं तो टिप देते हैं, जो पैसे देते हैं सर्विस के लिए, जो आपके लिए कार्य किया है उसने, जो काम किया, सर्विस किया, उसके लिए आप पैसे देते हैं ना, तो उसको भी हम टिप बोलते हैं। और रबिश डंप, मैंने वही बताया था, जो कूड़े का ढेर होता है उसको टिप बोलते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपके क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, आशा करता हूँ मैं आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछें, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर इसी के साथ इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट का पूरे क्वेश्चन जैसे आंसर मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। तो होप आपको अच्छे लगे, और अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।